ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि तीनों टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, जियो, बीआई ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए और महंगे भी कोई ऐसी वैसी महंगाई नहीं, इन्होंने सीधे 20 से 25% अपने प्लान में बढ़ोतरी करी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 600 रुपये तक की बढ़ोतरी करी है। और लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी जिसने अपने प्लान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। आज ही मैं बात कर रहा हूँ बीएसएनएल की, क्योंकि एयरटेल बीआई के कस्टमर अब बीएसएनएल की तरफ देख रहे हैं। बीएसएनएल की तरफ क्यों देख रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, लगातार लोग बीएसएनएल टू पोर्ट टू बीएसएनएल, बाइकआउट टू जियो, फलाना ये सब ट्रेंड कर रहा है। और जियो एयरटेल से परेशान होकर कस्टमर अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पोर्ट टू बीएसएनएल, यानी कि अपने बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कमेंट की और ट्विटर पे ट्रेंड हैशटैग ट्रेंड पे चल रहा है। तो आइएगा हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि बीएसएनएल के ऐसे कौन से प्लान है जिस वजह से कस्टमर काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे बीएसएनएल की तरफ से। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइएगा हम सबसे पहले हम बात करें कि बीएसएनएल के कौन से ऐसे प्लान है जो कस्टमर को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहे हो। कस्टमर इसलिए बाइकआउट जियो और अपना सिम बीएसएनएल पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आइएगा हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कितने सस्ते प्लान है और इनसे ग्राहकों को कितना फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनका सबसे पहला प्लान है जो कि 2399 रुपए का प्लान है। अगर 2399 रुपए की प्लान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको 395 दिन की वैलिडिटी और उसके साथ में आपको 100 दिन यानी कि 100 एसएमएस डेली और उसके साथ में 2 GB डाटा डेली आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग यानी कि 395 दिन आप अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री कॉलिंग कर पाएंगे। ये इनका एक प्लान है। दूसरे प्लान की अगर मैं बात करूं तो इनका है 1999 यानी कि 1999 का जो प्लान है उसमें 365 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 100 एसएमएस मिलेंगे और उसके साथ में आपको 600 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री मिलेगी। और तीसरे प्लान की अगर बात करूँ 997 रुपये का इनका प्लान है और ये भी 4G प्लान है। ये सारे 4G प्लान है और 997 का प्लान है। उसमें आपको 160 दिन की वैलिडिटी, 100 एसएमएस पर डे और उसके साथ में 2 GB पर डे डाटा मिलेगा और उसके साथ में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी 160 दिन। और वही बात करूँ उनके चौथे प्लान की जो कि 5999 का है यानी कि 599 यानी कि 599 का जो प्लान है वो इनका 84 दिन की वैलिडिटी है और उसमें आपको 100 एसएमएस मिलेंगे और उसके साथ में आपको 3 GB डेली यानी कि पर डे आपको 3 GB डाटा मिलेगा और उसके साथ में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी 84 दिन 599 के प्लान में। अब बात करते हैं इनके एक और प्लान इन्होंने लॉन्च किया है जो कि है 347 यानी कि 347 रुपए का प्लान है। उसमें आपको 54 दिन की वैलिडिटी, 100 एसएमएस रोज और उसके साथ में 2 GB डेली डाटा और उसके साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग भी मिलेगी 54 दिन के लिए। ये 347 का प्लान है। अब बात करते हैं इनका 199 का। ये प्लान काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्लान के बारे में तो इस प्लान में खास बात यह है कि 199 रुपए में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। दूसरी चीज जिसमें आपको 100 एसएमएस पर डे मिलेंगे और इसमें तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको 2 GB डेली इंटरनेट मिलेगा यानी कि 2 GB डाटा पर डे आपको मिलेगा और उसके साथ में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी जो कि आपको 30 दिन तक मिलेगी। किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्लान इतने कम प्राइस में नहीं है। और उसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि एक प्लान इनका और है 153 का। 153 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 26 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 100 एसएमएस डेली और उसके साथ में 26 GB आपको डाटा मिलेगा यानी कि 26 GB की अगर मैं बात करूं तो 26 दिन की बैटरी यानी कि पर जीबी पर यानी कि 1 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग 26 दिन के लिए मिलेगी मात्र 153 रुपीज में। अगर मैं बात करूं बीएसएनएल के सबसे सस्ते प्लान की तो सबसे सस्ता प्लान बीएसएनएल का मैं आपको बताने वाला हूं। वो प्लान है 118 रुपए का। इसमें आपको 20 दिन की वैलिडिटी, 100 एसएमएस पर डे और उसके साथ में 10 GB डाटा यानी कि 1 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा मिलेगा और उसमें 20 दिन आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे यानी कि 20 दिन आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी। तो ये है बीएसएनएल के प्लान जो बीएसएनएल ने जारी किए हैं और बहुत ही सस्ते प्लान है और बहुत ही अच्छे प्लान है जो ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बीएसएनएल ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10,000 से ज्यादा टावर इंस्टॉल कर दिए हैं और इसके साथ साथ में बीएसएनएल ने अपना 4G सर्विस स्टार्ट भी कर दी है।
और इससे ये होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेन्नई में 4G सर्विस स्टार्ट कर भी दिया है। और उसके साथ में आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि अप्रैल महीने में इनके 3500 टावर लग चुके थे, यानी कि इंस्टॉल कर दिए थे इन्होंने 3500 टावर अप्रैल महीने में। और अब जुलाई में 10,000 पार पहुंच गई है बीएसएनएल। और अब मैं आपको बताऊं कि बीएसएनएल 4G लगाने के बाद में लोगों की उम्मीद ये बढ़ी है कि भविष्य में ये 4G से ही 5G स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे काफी ज्यादा कस्टमर खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4G के साथ साथ ना इन्हें 5G की भी उम्मीदें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में 4G से ही बीएसएनएल 5G आसानी में बदल सकता है, यानी आसानी से बदल सकता है, 4G को ही 5G में आसानी से बदल सकता है। अगर बात करूं इनके रिचार्ज, तो रिचार्ज की तरफ मैं बात करूं तो इनके रिचार्ज बहुत ही जबरदस्त है कि बाकी 3 दिग्गज जो कंपनियां हैं उनके मुकाबले इनका रिचार्ज प्लान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैं एक जानकारी में और देना चाहूंगा कि बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी चौथी दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट में कंपनी है, जिसका शेयर मार्केट में सबसे बड़ा चौथा नंबर आता है। भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके कस्टमर बेस की अगर बात करूँ तो इसके पास बीएसएनएल ने करीब 8 लाख का कस्टमर बेस बना लिया है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी अलग अलग हिस्सों में। मैं बताना चाहूँगा आपको पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हरियाणा में इन्होंने 8 लाख प्लस अपना बेस बना भी लिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएसएनएल के लिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि चेन्नई में इन्होंने लॉन्च भी कर दिया अपना 4G, और आने वाले समय में ये 4G से ही 5G स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या बीएसएनएल इन जो दिग्गज कंपनियां एयरटेल, वीआई, जियो, जिनकी सर्विस बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही क्लासिक सर्विस है, क्या इनके मुकाबले बीएसएनएल भी अपनी सर्विस अच्छी करके और कस्टमर का दिल जीत के अपनी कंपनी का रिवाइवल कर सकती है, कि कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है? तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बीएसएनएल आने वाले समय में बाउंस बैक करेगी, क्या बीएसएनएल फिर से वही पहली, जैसे कि जो 2000 के दशक में इनका दशक था, वो फिर से दशक इनका वापस आ सकता है, क्या पुराना वक्त फिर से ये वापस बदल सकते हैं? तो ये आने वाले समय में आपको पता लगने वाला। तो उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी, जानकारी हमारी जो अपडेट है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी अपडेट आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी अपडेट्स रोज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।